हाय ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेयर ऑनलाइन। हम लोग इस क्लास में आपके एक्सरसाइज 17B के रिमेन क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 11 तक सॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया है। इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 12 से ऑनवर्ड करेंगे। तो चलिए अब हम लोग बिना देर करे स्टार्ट करते हैं। देखिए जो हमारा क्वेश्चन 12 है, इसका स्टेटमेंट है अ रोड 3.5 मीटर वाइड सराउंड्स अ सर्कुलर प्लॉट whose circumference is 44 meter. Find the cost of paving the road at rupees 10 per मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए जो भी हमारा स्टेटमेंट है उसके रिस्पेक्टिव हमने यहाँ पे फिगर ड्रॉ करा है। यहाँ पे देखिए जो हमारा रीजन है ये हमारा जो है रोड हो जाएगा, ठीक है। और इसका देखिए हमें जो है विड्थ की वैल्यू गिवन है, तो इसका देखिए वैल्यू हो जाएगा हमारा 3.5 मीटर। और यहाँ पे देखिए जो हमारा इनर सर्कुलर प्लॉट है इसके सरकमफेरेंस की वैल्यू हमें गिवन है, राइट। तो यहाँ पे देखिए इसका सरकमफेरेंस की वैल्यू गिवन है, तो हम इनर सर्कल की रेडियस इससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम इसको लेट कर लेते हैं। जो हमारा इनर सर्कल है इसकी जो रेडियस की वैल्यू है ये हो गया हमारा स्मॉल आर, और यहाँ पे देखिए जो हमारा आउटर सर्कल है इसकी रेडियस को हम कंसीडर कर लेते हैं कैपिटल आर। तो ये हो गया हमारा सेंटर ओ, दिस इज ए एंड दिस इज बी। अब इसके रिस्पेक्टिव हम इसको सॉल्व करेंगे। चलिए हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए हम लेट कर लेते हैं, लेट द रेडियस ऑफ सर्कुलर प्लॉट इक्वल्स टू स्मॉल आर मीटर एंड सॉरी एंड रेडियस ऑफ आउटर सर्कल बी कैपिटल आर मीटर। ओके ना, ये हो गया हमारा। अब देखिए हम यहाँ पे राइट कर लेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हमें देखिए इनर सर्कल के सरकमफेरेंस की वैल्यू गिवन है, तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा 2 पाई आर इक्वल्स टू 44, ये वैल्यू होगी। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 2 इंटू 22/7 इंटू हो जाएगा आर एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 44। यहाँ पे देखिए 22 2 जा 44 एंड 44 से ये वन टाइम हमारा डिवाइड हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा स्मॉल आर का वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा 7 मीटर, राइट। अब देखिए जो हमारा इनर रेडियस है इसकी वैल्यू हमें मिल गई। यहाँ पे हमें देखिए विड्थ ऑफ रोड की वैल्यू गिवन है, तो इसके हेल्प से हम आउटर रेडियस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। हम 7 में 3.5 मीटर को ऐड कर लेंगे तो हमें आउटर रेडियस की वैल्यू मिल जाएगी। अब यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर रेडियस ऑफ आउटर सर्कल, ये देखिए हो जाएगा हमारा कैपिटल आर इक्वल्स टू 7 प्लस 3.5 इक्वल हो जाएगा हमारा 10.5 मीटर, राइट। अब देखिए हमें जो है आउटर रेडियस और इनर रेडियस बोथ की वैल्यू हमें मिल गई है। तो यहाँ पे देखिए हमारा एक एनालस फॉर्म हो रहा है, तो इसकी हम एरिया फाइंड आउट कर लेंगे और जो भी हमें एरिया मिलेगी उसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हमें टोटल कॉस्ट जो है पेविंग का वो हमें मिल जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब यहाँ से हम इसको डिलीट कर लेंगे। अब राइट करते हैं हम नाउ एरिया ऑफ रोड, राइट। तो इसका देखिए वैल्यू हो जाएगा हमारा पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, यही होगा हमारा आउटर सर्कल से जो हमारा इंक्लूडेड एरिया है वो, एंड माइनस जो हमारा इनर सर्कल है उससे इंक्लूडेड एरिया है उसको हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो हमारा पाथ का जो एरिया है उसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डिलीट। अब यहाँ से देखिए हमारा पाई कॉमन है, हम पाई कॉमन कर लेते हैं। कैपिटल आर की वैल्यू है देखिए पुट कर लेते हैं, चलिए 10.5 स्क्वायर एंड माइनस हो जाएगा हमारा 7 स्क्वायर, ये इस तरह से वैल्यू हो गई। अब इसको देखिए हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, तो इसे हम ए प्लस बी एंड ए माइनस बी के फॉर्म में राइट कर सकते हैं। तो ये देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 22/7, और ये जो हमारी वैल्यू है इसको हम राइट कर सकते हैं 10.5 प्लस 7 एंड सेकेंड ब्रैकेट ओवर वैल्यू हो जाएगी हमारी 10.5 माइनस 3.5 नहीं 7 हो जाएगा, ओके ना। रेडियस की वैल्यू है 7, ये हो जाएगा वैल्यू हमारा। चलिए अब यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 22/7 इंटू, इसको हम ऐड कर लेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 17.5 इंटू, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू मिलेगा हमें 3.5, दिस मच वैल्यू होगी। अब यहाँ से देखिए ये 7 से हमारा डिवाइड हो जाएगा
0.5 टाइम, राइट। एंड 0.5 का हम 22 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे देखिए 22 5 जो होता है 110, एंड 1 प्लेस पे हम डेसिमल अप्लाई करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 11, राइट। तो 22 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू मिलेगा हमें 11, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 17.5। मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए 11 5 जा हो जाएगा हमारा 55, 11 7 जा 77, 77 में हम 5 ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 82, एंड 11 1 जा हो जाएगा 11, एंड इसमें हम 8 ऐड कर लेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 19, एंड 1 प्लेस पे डेसिमल अप्लाई करना है तो इसकी जो हमारी वैल्यू होगी देखिए 192.5 हो जाएगा, राइट ना। और यहाँ पे हो जाएगा हमारा मीटर स्क्वायर। ये हमारा हो गया एरिया ऑफ रोड। अब हमें कॉस्ट फाइंड आउट करना है पेविंग का, तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं। अब यहां से देखिए हो जाएगा हमारा नाउ कॉस्ट ऑफ पेविंग द रोड, ओके, रोड इक्वल हो जाएगा हमारा 192.5 इंटू 10, और यहाँ पे हम रुपये अप्लाई कर लेंगे। चलिए अब इसको देखिए, जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका हमारा कॉस्ट हो जाएगा ₹1925, ओके ना, दैट मीन्स 1925 रुपीज। तो ये देखिए हो जाएगा हमारा पेविंग कॉस्ट ऑफ रोड की वैल्यू। ये क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब। चलिए ये देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, कह रहा है कि अ लॉन इज in the shape of a semicircle of diameter 35 decimeter. The lawn is surrounded by a flower bed of width 3.5 decimeter all round. Find the area of the flower bed in decimeter square. तो यहाँ पे देखिए हमारा एनालस जो फॉर्म होगा वो सेमी एनालस फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, ओके ना। बिकॉज देखिए कह रहा है कि जो हमारा लॉन है वो सेमी सर्कल शेप का टाइप का है, और इसका डायमीटर का हमें वैल्यू गिवन है, और उसके कह रहा है कि ऑल अराउंड जो है वो जो है हमारा ये फ्लावर बेड है, जिसका विड्थ की वैल्यू हमें गिवन है 3.5 डेसीमीटर। ठीक है, तो चलिए इसके हेल्प से देखिए जो भी हमें वैल्यू यहाँ पे गिवन है हम राइट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा डायमीटर ऑफ सेमी सर्कुलर लॉन, ये हो जाएगा हमारा सेमी सर्कुलर लॉन, राइट। तो इसका वैल्यू हो जाएगा हमारा 35 डेसीमीटर। अब इसका हम चाहे तो रेडियस राइट कर लेते हैं, देयरफॉर हो जाएगा हमारा रेडियस ऑफ सेमी सर्कुलर लॉन। तो इसका देखिए वैल्यू हो जाएगा हमारा 35/2 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा यहाँ पे देखिए 17.5 डेसीमीटर। ये हो गया हमारा, राइट। और यहाँ पे देखिए हमें गिवन है विड्थ ऑफ फ्लावर बेड, इसका वैल्यू हमें गिवन है 3.5 डेसीमीटर। अब यहां से देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर रेडियस ऑफ आउटर सेमी सर्कल। अब इसका देखिए हम रेडियस फाइंड आउट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 17.5 प्लस 3.5 डेसीमीटर। ओके, तो यहां से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 21 डेसीमीटर। ये क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को, अगर नहीं क्लियर हो रहा है तो देखिए हम एक थोड़ा सा इसे स्केच ड्रॉ कर दे रहे हैं। देखिए ये हमारा कुछ इस तरह से फॉर्म होगा, ये हमारा जो है सेमी सर्कुलर लॉन हो गया, और इसके देखिए आउटर रीजन में हमारा जो है ये फ्लावर बेड फॉर्म हो रहा है कुछ इस तरह से। ठीक है, तो इसका देखिए ये जो हमारा है दिस मच तो हमारा डायमीटर हो जाएगा, ये हमारा लॉन का, राइट। अब इसको देखिए हम यहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे इस तरह से। तो अगर हम इसका डायमीटर कैलकुलेट करना चाहें तो हमें 3.5 बोथ एंड से ऐड करना होगा, और अगर हमें रेडियस फाइंड आउट करना है तो जो हमारा इनर यहाँ पे देखिए जो सेमी सर्कल फॉर्म हो रहा है इसके हम रेडियस में 3.5 ऐड कर लेंगे तो हमें आउटर सर्कल है उसकी रेडियस मिल जाएगी, और उसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी 21 डेसीमीटर। ठीक है, तो अब देखिए हमारा जो है ये इनर सर्कल में इनर जो हमारा सेमी सर्कल है उसकी रेडियस मिल गई, आउटर जो हमारा सेमी सर्कल है
उसकी रेडियस हमें वैल्यू मिल गई। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो है ये सेमी एनलेस फॉर्म हो रहा है। अब इसी के हम एरिया की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, तो हमें जो भी फ्लावर बेड है उसकी एरिया की वैल्यू मिल जाएगी। अब यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेंगे, नाउ हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ सेमी सर्कल फ्लावर बेड, या चाहे कह सकते हैं कि एरिया ऑफ फ्लावर बेड, ओके ना, एरिया ऑफ फ्लावर बेड। तो इसका देखिए वैल्यू हो जाएगा हमारा 1/2 पाई एंड ब्रैकेट ओवर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये हमारा फार्मूला हो जाएगा, बिकॉज देखिए पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर ये हमारा होता है फार्मूला ऑफ एरिया ऑफ एनलस। और यहाँ पे देखिए जो हमारा एनलस है वो सेमी सर्कल के फॉर्म में है, तो इसका जो हमारा एरिया होगा वो हाफ हो जाएगा एरिया ऑफ एनलस के। ठीक है, तो अब इसमें हम वैल्यू पुट कर लेंगे। चलिए इसको डिलीट कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 1/2, अभी इसको हम और अरेंज कर लेंगे। ये हो जाएगा हमारा r प्लस आर इंटू हो जाएगा r माइनस आर। अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है ना। तो अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लिए। चलिए अब यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 1/2, पाई की वैल्यू हो जाएगी हमारी 22/7, कैपिटल आर की वैल्यू हमें मिल गई 21, स्मॉल आर की वैल्यू हमें मिली है 17.5, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 21 माइनस 17.5, दिस मच वैल्यू हो जाएगी। सॉल्व करते हैं इसको, ये देखिए 2 से हमारा ये 11 टाइम डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 11/7 इंटू, इसको हम ऐड कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए हमारी जो वैल्यू है ये हो जाएगी 38.5, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू मिलेगी हमें 3.5, दिस मच वैल्यू होगी। 7 से हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो ये 0.5 टाइम डिवाइड हो जाएगा, राइट। और देखिए 0.5 का 11 में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 5.5 इंटू हो जाएगा 38.5, ये वैल्यू होगी। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे तो ये देखिए हो जाएगा 38.5 इंटू 55, ये हो जाएगा 5 5 जा 25, 5 8 जा 40, 40 में 2 ऐड कर लेंगे 42, एंड 5 3 जा 15, और इसमें हम 4 ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 19, और अगेन मल्टीप्लाई करेंगे तो यही वैल्यू हो जाएगी। तो 5291, ये हो जाएगा 5, दिस इज 7, ये हो जाएगा हमारा 11, दैट इज 1, 9 प्लस 1 10 एंड 1 कैरी 11, और ये हो गया 1 प्लस 1 2, तो ये वैल्यू हो जाएगी 211.75, राइट। तो यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी 211.75 डेसीमीटर स्क्वायर, राइट। तो यही देखिए हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ फ्लावर बेड, जो हमारा है जस्ट आउटसाइड ऑफ लॉन, जस्ट दैट इज इन द फॉर्म ऑफ सेमी सर्कल, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा एरिया ऑफ फ्लावर बेड, ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए देखिए आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि अ रोड विच इज 7 मीटर वाइड सराउंड्स अ सर्कुलर पार्क whose circumference is 352 मीटर, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रोड। तो ये भी देखिए आपका सेम ही केस है जैसा कि आपका प्रीवियस क्वेश्चन था, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। तो यहाँ पे देखिए कह रहे हैं कि हमारे पास जो है ये एक रोड है जो 7 मीटर वाइड है, तो इसका देखिए विड्थ हमें गिवन है 7 मीटर, और ये सराउंड करे हैं एक सर्कुलर पार्क को जिसके सरकमफेरेंस की वैल्यू हमें गिवन है 352 मीटर। तो यहाँ पे भी देखिए जो हमारा इनर सर्कल है इसकी रेडियस को हम स्मॉल आर कंसीडर कर लेंगे, और जो हमारा आउटर सर्कल है इसके रेडियस को हम कैपिटल आर कंसीडर कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम कैपिटल आर की वैल्यू एंड स्मॉल आर की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे चलिए जो भी हमें वैल्यू गिवन है उसको राइट करते हैं, एंड फर्स्टली हम लेट कर लेंगे, लेट रेडियस ऑफ इनर सर्कुलर पार्क बी r मीटर and radius of outer circle be कैपिटल R मीटर। अब यहां से देखिए हो जाएगा देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 पाई r इक्वल्स टू 352, ये हो जाएगा हमारा। ये देखिए सरकमफेरेंस ऑफ इनर सर्कल के सरकमफेरेंस की वैल्यू गिवन है, ये हो जाएगा। अब इसको हम राइट करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू
22/7 इंटू आर इक्वल हो जाएगा हमारा 352, ये वैल्यू होगी। चलिए अब इसको देखिए हम डिवाइड कर सकते हैं, राइट ना। तो यहाँ से देखिए 22 से इसको डिवाइड करेंगे तो वन टाइम फर्स्टली डिवीजन जाएगा, राइट। तो अब यहाँ पे हमारा जो रिमेनिंग वैल्यू मिलेगा वो हो जाएगा 13 और ये हो जाएगा 2 यहाँ पे है तो ये हो जाएगा 132, राइट। एंड 22 6 जहाँ होता है हमारा 132, तो ये 16 टाइम में डिवाइड हो जाएगा, राइट। एंड 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये 8 टाइम डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से आर की हमारी वैल्यू हो जाएगी 7 का 8 में मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 56 मीटर, राइट। ये हमारा देखिए इनर जो सर्कल है उसके रेडियस की वैल्यू हमें मिल गई। अब हम आउटर सर्कल की रेडियस की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। देयरफॉर रेडियस ऑफ आउटर सर्कल, तो यहाँ पे देखिए हम 7 ऐड कर लेंगे तो हमें आउटर सर्कल की रेडियस की वैल्यू मिल जाएगी। ये हो जाएगा हमारा कैपिटल आर इक्वल्स टू 56 प्लस 7, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 63 मीटर, राइट। हमें बोथ रेडियस मिल गई हैं। अब हम एरिया ऑफ रोड की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। यहां से देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर एरिया ऑफ रोड इक्वल हो जाएगा हमारा पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। चलिए अब यहां से देखिए हमारा पाई कॉमन हो जाएगा एंड ब्रैकेट ओवर वैल्यू हो जाएगी हमारी आर प्लस आर इंटू हो जाएगा आर माइनस आर, राइट। वैल्यू पुट करेंगे अब इसमें हम लोग, तो यहां से देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी 22/7, ब्रैकेट ओवर कैपिटल आर की वैल्यू हमारी है 63 प्लस स्मॉल आर की वैल्यू है हमारी 56 इंटू हो जाएगा हमारा 63 माइनस 56, राइट, ये वैल्यू होगी। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 22/7 इंटू यहाँ पे देखिए 6 प्लस 3 हो जाएगा हमारा 9 एंड 6 प्लस 5 हो जाएगा 11 इंटू यहाँ पे सब ट्रैक करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारी 7 के इक्वल। 7 से 7 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाती है 22 इंटू 119, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ पे देखिए 119 हो गया, 22 हो गया, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2 एंड 1 कैरी हो गया 3 और यहाँ पे हो गया 2, ये हो जाएगा अगेन 8 3 एंड 2, ये हो गया हमारा 8 8 प्लस 3 11 दैट इज 1, 2 प्लस 3 5 एंड प्लस 1 6 और ये हो गया 2। यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी 2618 मीटर स्क्वायर, राइट। यही वैल्यू हो जाएगी हमारा एरिया ऑफ रोड का, ठीक है। ये भी कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि द शेडेड एरिया इन बिटवीन द सर्कमफेरेंस ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स इज 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे देखिए जो हमारा शेडेड रीजन है इसकी एरिया की वैल्यू हमें गिवन है। कह रहा है कि द सर्कमफेरेंस ऑफ द इनर सर्कल इज 88 सेमी, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द आउटर सर्कल। तो यहाँ पे देखिए हमें आउटर सर्कल के रेडियस की वैल्यू फाइंड आउट करना है। यहाँ पे देखिए हमें इनर जो सर्कल है उसके सर्कमफेरेंस की वैल्यू हमें गिवन है, तो इसके हेल्प से जो हमारा इनर सर्कल है उसकी रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट ना। और यहाँ पे देखिए एनलेस का एरिया हमें गिवन है, अप्लाई कर लेंगे तो कैपिटल आर की वैल्यू भी मिल जाएगी। चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसका हम। यहाँ पे देखिए गिवन हो जाएगा हमारा पाई ब्रैकेट ओवर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड यहाँ पे देखिए 2 पाई आर, यहाँ पे हमने स्मॉल आर एंड कैपिटल आर को अजूम नहीं करा, चलिए जूम कर लेते उसके बाद हम राइट करेंगे। यहाँ पे हम लेट कर लेंगे, लेट रेडियस ऑफ इनर सर्कल इक्वल्स टू आर सेमी एंड रेडियस ऑफ आउटर सर्कल इक्वल्स टू कैपिटल आर सेमी। अब यहाँ पे देखिए हम राइट कर सकते हैं, देन पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल्स टू हमारा वैल्यू है 346.5 एंड यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा 2 पाई आर इक्वल्स टू 88, ये वैल्यू हो जाएगी। अब हम आर की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू 22/7 इंटू स्मॉल आर इक्वल्स टू 88, राइट। तो यहाँ पे देखिए 22 2 जा हो जाएगा 44
44 टू जा हो जाएगा 88। तो यहाँ से r की वैल्यू हो जाएगी 7 टू जा 14 सेंटीमीटर। ये वैल्यू होगी। अब इसको हम यहाँ पे पुट कर लेंगे। आप चाहे तो इसे आप इक्वेशन नंबर 1 और इसे आप इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर कर सकते हैं, राइट। अब r की वैल्यू हम 1 में पुट कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा पुटिंग वैल्यू ऑफ r in इक्वेशन 1 वी गेट, राइट। अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेंगे, वैल्यू पुट करते हैं इसमें। चलिए, तो यहाँ पे देखिए पाई का वैल्यू हो जाएगा हमारा, जस्ट वेट, ओके। यहाँ पे देखिए पाई का वैल्यू हो जाएगा हमारा 22/7 और यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r का वैल्यू हमारा है 14। ये हो जाएगा हमारा 14 स्क्वायर इक्वल हो जाएगा हमारा 346.5। ओके ना, यही वैल्यू है हमारी। चलिए सॉल्व करते हैं अब इसको हम लोग। यहाँ से इसको डिलीट कर लेंगे। तो अब ये देखिए जो हमारी वैल्यू है ये डिवाइड हो जाएगी हमारी 22 से। करते हैं 22 से डिवाइड। ये देखिए वन टाइम डिवीजन हमारा जाएगा, ओके ना। तो यहाँ से 22 हम सब ट्रैक करेंगे तो मिलेगा हमें 12 और ये हो जाएगा 126, राइट। 126 हमारी वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए 5 टाइम डिवीजन हमारा जाएगा, 22 5 जा हो जाएगा हमारा 110, राइट। तो यहाँ से देखिए 110 सब ट्रैक कर लेंगे हम लोग। तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी 16, ओके ना। रिमेन 16 बचेगी वैल्यू और ये हो जाएगा हमारा 5। ये तो डिवाइड नहीं होगा, हम इसको चाहे तो 11 से डिवाइड करते ज्यादा सही रहता है, ठीक है ना। तो अभी इसको हम देखिए 11 से डिवाइड करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगेन हम इसको राइट कर लेंगे। चलिए यहाँ पे देखिए वैल्यू जो हमारी थी ये हो जाएगी 22/7 एंड ब्रैकेट ओवर r स्क्वायर माइनस 14 स्क्वायर इक्वल वैल्यू हमारी है 346.5। अब इसको हम 11 से डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 11 2 जा 22। इसको हम डिवाइड करेंगे 11 से तो 11 3 जा हो जाएगा 33, रिमेन बचेगा हमारा 16। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा 11 1 जा 11 एंड पॉइंट यहाँ पे 5 रिमेन बचेगा, 11 5 जा हो जाएगा 55, ओके ना। ये इस तरह से वैल्यू हमें मिल गई है। अब यहाँ से देखिए जो हमारी वैल्यू है इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा r स्क्वायर माइनस 14 स्क्वायर इक्वल्स टू 7 इंटू 31.5 अपॉन हो जाएगा 2। ये वैल्यू होगी हमारी। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा r स्क्वायर माइनस 14 स्क्वायर इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए 7 5 जा हो जाएगा हमारा 35, 7 1 जा 7 एंड प्लस 3 10, 7 3 जा 21 एंड 1 कैरी 22। तो यहाँ से हमारी वैल्यू हो जाएगी 210.5 अपॉन हो जाएगा 2, राइट। अगेन इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी r स्क्वायर इक्वल्स टू, देखिए 14 का स्क्वायर वैल्यू हो जाएगा 196 हो गया एंड प्लस इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 2 1 जा 2 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 0, राइट। एंड पॉइंट हो जाएगा 2 2 जा 4 एंड 2 5 जा 25। ये वैल्यू होगी। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा r स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए जो हमारी वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा 6, ये हो जाएगा 7 और ये वैल्यू हो जाएगी 2, राइट। एंड पॉइंट हो जाएगा 25। ये हमारी वैल्यू होगी। अब ये देखिए जो हमारी वैल्यू है किसका स्क्वायर हो सकता है। ये जो हमारी r की वैल्यू है 14 है तो ये जो हमारी वैल्यू है 15 का वैल्यू होता है हमारा 225, राइट। तो ये जो हमारी वैल्यू है मैं चेक कर लेता हूं, ये 17.5 का स्क्वायर वैल्यू है, ठीक है ना। ये जो हमारी वैल्यू है 17.5 का स्क्वायर वैल्यू है। यहाँ से देखिए हमारा r का जो वैल्यू है ये हमें मिलेगा 17.5 सेंटीमीटर, ओके ना। ये हो गया वैल्यू। अगर देखिए आपको डाउट लग रहा हो कि हम नहीं फाइंड आउट कर पा रहे हैं तो इसको आप कैपिटल R माइनस 14 एंड कैपिटल R प्लस 14 के फॉर्म में भी कन्वर्ट कर लेंगे तो भी आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। बट एग्जैक्ट तो फॉर्म यही है कि इसी तरह से हम इसको सॉल्व करें तो हमारा ये वैल्यू मिलेगा, ठीक है ना। तो ये हमारा R का वैल्यू हो गया, दैट इज हमारा जो आउटर सर्कल है उसकी रेडियस हमें मिल गई। ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
अब देखिए जो हमारा क्वेश्चन है 16 कह रहे हैं कि find the area enclosed between two concentric circles of radii 3.5 centimeter and 7 centimeter. A third concentric circle is drawn outside the 7 semicircle so that the area enclosed between each and the 7 semicircle is same as that between the two inner circles. Find the radius of the third circle correct to 1 decimal place. तो ये देखिए जो हमारा क्वेश्चन है इसका स्टेटमेंट ये है कि हमारे पास टू सर्कल्स गिवन है जिनके रेडियाई 3.5 सेमी एंड 7 सेमी है। इनके इन बिटवीन जो हमारा एरिया का वैल्यू है वो फाइंड आउट करना है और साथ ही साथ हमें देखिए थर्ड सर्कल गिवन है जिसकी रेडियस हमें फाइंड आउट करना है और ये हमें कंडीशन गिवन है कि जो रेडियस आर वाला हमारा सर्कल है एंड 7 सेमी का जो सर्कल है इसके इन बिटवीन जो हमारे एरिया है वो इक्वल है एरिया ऑफ एनलस दैट्स लाई इन बिटवीन ऑफ सर्कल हैविंग रेडियस 3.5 सेमी एंड 7 सेमी। दैट मींस ये देखिए जो हमारा रीजन है ये रीजन है इसका जो एरिया हमारा है ये इक्वल है दिस मच रीजन के एरिया के। ठीक है ना, तो हमें जो है आउटर सर्कल के रेडियस की वैल्यू फाइंड आउट करना है और ये जो हमारा रीजन है इसके एरिया की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो ये तो एरिया फाइंड करना तो इजी है, फाइंड आउट करते हैं। चलिए यहाँ पे हम सॉल्यूशन का पार्ट राइट करेंगे। यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेते हैं R1 इक्वल्स टू 3.5 सेमी एंड R2 इक्वल्स टू हम राइट कर लेते हैं 7 सेमी एंड यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं एंड लेट द रेडियस ऑफ थर्ड सर्कल भी कैपिटल R सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब देखिए हम राइट करते हैं नाउ एरिया ऑफ इनक्लोज्ड रीजन बिटवीन सर्कल्स ऑफ रेडियस 3.5 सेमी एंड 7 सेमी। राइट, तो इसका देखिए जो हमारा वैल्यू होगा ये हो जाएगा पाई। राइट, यहाँ पे हो जाएगा हमारा पाई ब्रैकेट ओवर R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, या इसे हम देखिए राइट कर सकते हैं दिस इंप्लाइज पाई R1 प्लस R2 ब्रैकेट ओवर R2 माइनस R1। ठीक है, ऐसा हम कंसीडर कर सकते हैं। वैल्यू पुट करते हैं इसमें, अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 22/7 एंड ब्रैकेट ओवर वैल्यू हो जाएगी हमारी 7 प्लस 3.5 एंड सेकेंड ब्रैकेट ओवर वैल्यू हो जाएगी हमारी 7 माइनस 3.5। ये हो जाएगा हमारा। चलिए अब यहाँ से देखिए वैल्यू हमारी हो जाएगी 22/7 इंटू इसको ऐड कर लेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 10.5 इंटू इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 3.5। ओके, ये वैल्यू हो जाएगी। अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेंगे। चलिए तो यहाँ से देखिए 7 से हमारा डिवाइड हो जाएगा 0.5 टाइम, ये वैल्यू हो गई। और यहाँ पे देखिए 0.5 का 22 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू में प्रोवाइड करेंगे 11 इंटू हो जाएगा हमारा 10.5। मल्टीप्लाई करते हैं 11 5 जा हो जाएगा हमारा 55, 11 0 जा हो जाएगा 0, तो ये 5 हो जाएगा एंड 11 1 जा 11। तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी 115.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। राइट, यही देखिए जो हमारा ये जो रीजन है इसका एरिया का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम राइट कर लेंगे जो हमारा एरिया ऑफ दिस रीजन है वो इक्वल होगा 115.5 सेंटीमीटर स्क्वायर के। चलिए अब इसको हम राइट करते हैं। अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेंगे। अब यहाँ पे हम देखिए राइट कर लेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पे हो जाएगा हमारा पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा देखिए 115.5। जैसा हमें वैल्यू गिवन है उसको हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट कर लिया। ठीक है ना, अब ये हो गया हमारा वैल्यू। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 22/7 एंड यहाँ पे हो जाएगा हमारा R स्क्वायर माइनस हो जाएगा 7 स्क्वायर इक्वल वैल्यू हो जाएगी 115.5।
राइट। अब इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, तो ये देखिए हो जाएगा 11 टू जा 22, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 11 1 जा 11 और ये हो जाएगा 0, राइट, एंड 11 5 जा 55, दैट इज 10.5। ये वैल्यू हो गई। अब इसको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा आर स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 7 इंटू 10.5 एंड अपॉन हो जाएगा 2, राइट। तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी आर स्क्वायर माइनस 49 इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, देखिए 7 5 जा हो जाएगा 35 और ये हो जाएगा 7 1 जा 7 अपॉन हो जाएगा 2, राइट। अगेन अब इसको हम यहाँ से डिलीट करते हैं, होप सो नोट कर चुके होंगे। चलिए ये डिलीट हो गया हमारा, तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी आर स्क्वायर माइनस 49 इक्वल्स टू, 2 से इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, यहाँ पे देखिए डेसिमल अप्लाई करना है, ओके ना, 73.5 हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 3 जा 6 एंड 2 6 जा 12 पॉइंट, यहाँ पे हो जाएगा देखिए 2, यहाँ पे हो गया हमारा 2 3 जा 6, 2 7 जा 12, 15 हो गया, 2 7 जा 14 एंड 2 5 जा 10, ये वैल्यू होगी। चलिए तो यहाँ से हो जाएगा हमारा आर स्क्वायर इक्वल्स टू 49 प्लस 36.75, राइट। अभी देखिए मेरा गला जो है एग्जैक्ट सही से वर्क नहीं कर रहा है, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है मुझे। चलिए कोई नहीं, देखते हैं इसको। आर स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी 0.75, 6 प्लस 9 हो जाएगा हमारा 15, 4 प्लस 3 हो जाएगा 7 एंड 1 कैरी 8, राइट। अब ये देखिए जिसका भी हमारा स्क्वायर वैल्यू है हम राइट कर लेंगे। चलिए तो यहाँ से हम आर की वैल्यू राइट करते हैं ना, ये जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 16, तो ये जो हमारा वैल्यू है, ओके ना, ये 9.3 का स्क्वायर वैल्यू के अप्रोक्सीमेटली हमें वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना। जैसा आपको आंसर गिवन है उसी के रिस्पेक्टिव हम इसको राइट करेंगे, तो इसका जो वैल्यू होगा हमारा ये 9.3 सेमी के इक्वल होगा। और वैसे भी ये कह ही रहे थे कि डेसिमल के करेक्ट 1 प्लेस तक आप इसकी वैल्यू हमें बताइए, तो इसकी जो वैल्यू होगी 9.3 सेमी के इक्वल होगी, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया कंप्लीट, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब 17 है हमारा, अ सर्कुलर फील्ड हैज अ पेरीमीटर ऑफ 650 मीटर, अ प्लॉट इन द shape of a square having its vertices on the circumference of the field is marked in the field. Calculate the area of the square plot. तो यहाँ पे देखिए जो भी हमारा स्टेटमेंट है उसके रिस्पेक्टिव हमने यहाँ पे देखिए फिगर ड्रॉ करा है। ये देखिए हमारा जो है सर्कुलर प्लॉट है और इसके इन बिटवीन हमारा एक स्क्वायर प्लॉट है, और इस स्क्वायर प्लॉट के ऑल जो वर्टिसेस हमारे हैं ये सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल पे लाई है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमें पेरीमीटर ऑफ सर्कुलर फील्ड की वैल्यू गिवन है, तो इसके हेल्प से हम रेडियाई ऑफ सर्कल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। रेडियाई नहीं, रेडियस ऑफ सर्कल, बिकॉज यहाँ पे वन ही सर्कल है, ठीक है ना। तो रेडियस ऑफ सर्कल की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे। और यहाँ पे देखिए जो हमारा स्क्वायर प्लॉट है, अगर इसके हम वन डायगोनल को ज्वाइन करें ना, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा डायगोनल होगा वो हमारे सर्कल के सेंटर से पास होगा। दैट मीन्स यहाँ पे जो हमारा स्क्वायर का डायगोनल होगा वो पर्टिकुलर हमारा देखिए डायमीटर ऑफ सर्कल के इक्वल होगा, ओके ना। तो यही हमें यहाँ पे रिजल्ट यूज करना होगा। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम राइट कर लेंगे, लेट द रेडियस ऑफ सर्कल बी आर सेम, ओके। अब ऐसा हमने कंसीडर कर लिया, तो यहां से देखिए हो जाएगा हमारा देन 2 पाई आर इक्वल्स टू 650, जैसा कि हमें गिवन है। वैल्यू पुट करते इसमें पाई की, तो ये देखिए हो जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू आर इक्वल हो जाएगा हमारा 650। यहाँ से देखिए 2 से हमारा 650 जो है वो 2 टाइम डिवाइड होगा, ये हो जाएगा हमारा 325, ये वैल्यू होगी। अब यहाँ से देखिए हम आर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ से ये 7 से हमारा ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 7 5 जा देखिए हो जाएगा 35, 7 2 जा 14 एंड 14 में हम यहाँ पे 3 ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 17 एंड यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3 7 जा 21, 21 में हम 2 ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 22 एंड अपॉन देखिए हो जाएगा हमारा 22। ये हमारा रेडियस की वैल्यू हो जाएगी। अभी हम देखिए क्या करते हैं कि इसके हेल्प से हम डायमीटर ऑफ सर्कल की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देन
d इक्वल्स टू 2r, या हमारा d का वैल्यू हो जाएगा 2 इंटू 2275 अपॉन हो जाएगा हमारा 11, राइट, सॉरी 22, नॉट 11, 22। तो यहाँ से 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये 11 हमें वैल्यू प्रोवाइड करेंगे। ओके, तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो गई हमारी। अभी इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा d इक्वल्स टू, हम इसको 11 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ से देखिए जब इसको हम 11 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू मिलेगी हमें 11 टू जा 22, राइट, और यहाँ पे हो जाएगा 0। अब ये 75 हम कंसीडर करेंगे, तो 11 6 जा हो जाएगा हमारा 66, राइट। अब 66 हम 75 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें 9 मिलेगा। अब डेसिमल में हम यहाँ पे जो है डिवीजन ले जाएंगे तो ये 90 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 11 8 जा 88, राइट, 2 रिमेन बचेगा, 20 हो जाएगा। तो 11 1 जा 11, और अब देखिए जो हमारा प्रोसेस है ये चलता जाएगा, दैट मीन्स ये टर्मिनेट नहीं होगा और यही हमारे नंबर चलते जाएंगे। दैट मीन्स 81 81 81 81 इस तरह से ये वैल्यू हमारी चलती जाएगी। तो ये हमारा डी का वैल्यू हो गया, राइट। अब देखिए हम यहाँ पे इसको राइट करेंगे, सिंस डायगोनल ऑफ स्क्वायर passes through center of circle, therefore the diagonal of square equals to हो जाएगा हमारा डायमीटर ऑफ सर्कल के इक्वल। ओके, तो यहां से देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर BD इक्वल हो जाएगा हमारा 206.818181 डॉट डॉट डॉट, या हम यहीं तक छोड़ देते हैं, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी, राइट। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा BCD एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा और इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए हम राइट करेंगे, नाउ इन ट्रायंगल BCD, यहां से देखिए हो जाएगा हमारा BD स्क्वायर इक्वल्स टू CD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए जो हमारा CD एंड BC है ये इक्वल होंगे बिकॉज ये हमारे साइड्स ऑफ स्क्वायर है। तो इनको हमने यहाँ पे देखिए एक्स लेट कर लिया है, तो अब इसी फॉर्म में हम इनको राइट कर लेंगे, और यहाँ पे देखिए आप राइट कर लीजिएगा दिस रिजल्ट को बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगी। तो यहां से देखिए हो जाएगा हमारा BD का जो वैल्यू है ये हो जाएगा 206.818181 स्क्वायर इक्वल हो जाएगा हमारा यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू हो जाएगी, राइट। तो यहां से देखिए मिल जाएगा हमें 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 206.818, हम इतना ही वैल्यू राइट कर रहे हैं, इतने से हमारा काम चल जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पे देखिए हम एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, तो यही हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ स्क्वायर, बिकॉज एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला होता है हमारा साइड स्क्वायर और एक्स हमारा साइड है। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2 इंटू 206.818 स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब इसको देखिए हम राइट कर सकते हैं 1/2 इंटू 206.818 इंटू हो जाएगा हमारा 206.818, ये वैल्यू होगी। अब इसको देखिए हम 2 से डिवाइड कर लेंगे, ओके ना, दिस मच वैल्यू को, तो ये हो जाएगा हमारा 103, राइट, एंड पॉइंट हो जाएगा हमारा 409 इंटू हो जाएगा हमारा 206.818। अब इसको देखिए जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 21386 समथिंग, ओके ना, और ये हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर। आप लोग इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, यही आपको वैल्यू मिलेगी। तो इसको आप राइट कर सकते हैं 21387 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रोक्सीमेट। तो यहां से देखिए हो जाएगा हमारा therefore area of square equals to 21387
सेंटीमीटर स्क्वायर। राइट, ये अप्रोक्सीमेट में आपको आंसर गिवन है। ये जो हमारी वैल्यू है अप्रोक्सीमेट, ये जो है दिस मच के इक्वल है, ठीक है ना, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। राइट, तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब हमारा क्वेश्चन का स्टेटमेंट है, द इनसाइड पेरीमीटर ऑफ अ प्रैक्टिस रनिंग ट्रैक विथ सेमी सर्कुलर एंड्स and straight parallel sides is 312 meter. The length of the straight portion of the track is 90 meter. If the track has a uniform width of 2 meter throughout, find its area. तो यहाँ पे देखिए जो हमारा इनर सर्कुलर प्रैक्टिस ट्रैक है, इसके देखिए जो हमारे यहाँ पे पैरेलल जो हमारे यहाँ पे साइड्स हैं, इनका लेंथ हमें गिवन है 90 मीटर। राइट, और बोथ जो हमारे एंड्स हैं ये सेमी सर्कुलर एंड है। राइट, और देखिए जो हमारा इनर सर्कुलर ट्रैक है, इसके हमें पेरीमीटर की वैल्यू गिवन है। राइट, तो इसके हेल्प से देखिए जो हमारा इनर सेमी सर्कुलर एंड्स है, इनके हम रेडियस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए हमें विड्थ ऑफ ट्रैक की वैल्यू जो है वो 2 मीटर गिवन है, और ये ऑल अराउंड जो हमारा है इसकी विड्थ जो है वो 2 मीटर है। तो फर्स्टली हमें देखिए जो पेरीमीटर की वैल्यू गिवन है, इसके हेल्प से हम जो हमारा इनर सर्कुलर एंड्स है, इनके रेडियस की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए हम सॉल्यूशन का पार्ट यहाँ पे राइट करते हैं। यहाँ पे देखिए हम लेट कर लेंगे, लेट द रेडियस ऑफ इनर सर्कुलर एंड्स बी आर सेमी and radius of outer circular सेमी सर्कुलर, या हाँ सेमी सर्कुलर कर लेते हैं, रेडियस ऑफ आउटर सेमी सर्कुलर एंड्स बी कैपिटल आर सेमी। ये हो जाएगा हमारा। अब देखिए यहां से हो जाएगा हमारा गिवन हमें गिवन है पेरीमीटर ना, देखिए यहाँ पे गिवन है हमारा पेरीमीटर ऑफ इनर सर्कुलर एंड। तो यहां से देखिए हो जाएगा हमारा गिवन पेरीमीटर ऑफ इनर रनिंग ट्रैक, इसका वैल्यू हमें गिवन है, ये हमारा है देखिए 312 मीटर। राइट, तो इसका देखिए जो हमारा इनर यहाँ पे रनिंग ट्रैक है, इसके पेरीमीटर की हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो हो जाएगा 90 + 90, एंड इसका देखिए जो हमारा सर्कमफेरेंस का वैल्यू होगा वो पाई आर के इक्वल होगा, और यहाँ पे भी हमारा पाई आर के इक्वल होगा। तो यहाँ से देखिए इसको हम राइट कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा 90 + 90 + 2 पाई आर, बिकॉज यहाँ पे देखिए हमारा सेमी सर्कल है और ये सेमी सर्कल है, बोथ हमारा कंबाइन होकर के एक सर्कल फाइंड आउट फॉर्म करेंगे, और बोथ का रेडियस हमारा सेम है। ठीक है, तो ये हो जाएगा एंड इक्वल वैल्यू हो जाएगी हमारी 312। राइट, ये वैल्यू हो गई। अब यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से देखिए इसको हम ऐड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 180 प्लस यहाँ से देखिए हो जाएगा 2 पाई आर है, तो हो जाएगा हमारा 2 × 22/7 इंटू आर इक्वल हो जाएगा हमारा 312। ये वैल्यू हो गई। चलिए अब इसको हम यहाँ पे देखिए सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 2 × 22/7 इंटू आर इक्वल हो जाएगा हमारा 312 - 180। इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू देखिए हमें मिलेगी 132। आप माइनस करके देखिए आपको यही वैल्यू मिलेगी। ठीक है, ये वैल्यू हो गई। चलिए अब यहाँ पे देखिए जो हमारी वैल्यू है इसको हम अगेन इस तरह से राइट करेंगे, 2 × 22/7 इंटू आर इक्वल टू 132। अब यहाँ से देखिए 22 से हमारा ये 6 टाइम डिवाइड हो जाएगा, और 2 से ये हमारा 3 टाइम डिवाइड हो जाएगा। यहाँ से हमारी आर की वैल्यू हो जाएगी 7 का 3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा वैल्यू 21 सेंटीमीटर। तो हमें देखिए इनर रेडियस की वैल्यू यहाँ से मिल गई। अब देखिए हमें जो आउटर सर्कुलर एंड है इसके रेडियस की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, तो विड्थ ऑफ पाथ को ऐड कर लेंगे तो हमें आउटर सर्कल की रेडियस मिल जाएगी। अब यहां से देखिए हम इसको डिलीट करते हैं। अब यहां से हो जाएगा हमारा सिंस विड्थ ऑफ पाथ इक्वल हमें गिवन है 2 मीटर, देयरफॉर हो जाएगा हमारा रेडियस ऑफ
आउटर सेमी सर्कल, आउटर सेमी सर्कल, यहाँ पे हो जाएगा हमारा कैपिटल R इक्वल्स टू 21 प्लस 2 इक्वल हो जाएगा हमारा यहाँ पे देखिए 23 मीटर, राइट। अब हमने देखिए आउटर रेडियस एंड इनर रेडियस की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। अब हमें ट्रैक के एरिया की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से देखिए अगर हम इसको ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमें एक रेक्टेंगुलर पार्ट मिलेगा और उसी तरह से ये भी हमारा रेक्टेंगुलर पार्ट मिलेगा, ओके ना। तो यहाँ पे देखिए जितनी भी हमारी एरिया इस रेक्टेंगुलर पार्ट की होगी उतनी यहाँ पे होगी, और यहाँ पे देखिए हमारा ये सेमी एनलेस फॉर्म हो रहा है और यहाँ पे भी सेमी एनलेस फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पे हम बोथ को कंबाइन कर लें तो हमारा एक एनलेस हो जाएगा, और एनलेस की हम एरिया की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, पाई ब्रैकेट ओवर रेडियस ऑफ आउटर सर्कल्स का स्क्वायर माइनस रेडियस ऑफ इनर सर्कल के स्क्वायर की वैल्यू, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको फाइंड आउट कर लेंगे। अब यहां से देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर एरिया ऑफ पाथ इक्वल हो जाएगा हमारा देखिए 2 इंटू एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पाथ प्लस हो जाएगा हमारा यहाँ पे देखिए 2 इंटू एरिया ऑफ सेमी एनालस, ओके ना, ऐसा हो जाएगा हमारा। चलिए अब यहां से देखिए इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी 2 इंटू, यहाँ पे देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे, तो इसका लेंथ हो जाएगा 90 और विड्थ हो जाएगा हमारा 2, ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू 90 एंड प्लस यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा 2 इंटू एरिया ऑफ सेमी एनालस हम कर रहे हैं, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी 1/2 पाई एंड ब्रैकेट ओवर कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर, ऐसा वैल्यू हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, ओके ना। अब यहाँ पे इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेंगे, तो ये देखिए जब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमारी वैल्यू हो जाएगी 360 प्लस यहाँ पे देखिए पाई की वैल्यू नहीं पुट करनी है, पाई एज इट इज रहने दीजिए, इनटू यहाँ पे कैपिटल R की वैल्यू हमने फाइंड आउट करा है 23, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 23 स्क्वायर माइनस स्मॉल r की वैल्यू थी हमारी 21, तो ये हो जाएगा 21 स्क्वायर, राइट। ये वैल्यू हो गई, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 360 प्लस यहाँ पे हो जाएगा पाई, और देखिए 23 का स्क्वायर वैल्यू होता है हमारा 529, ओके ना, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 529, ये वैल्यू हो गई, एंड माइनस 21 का स्क्वायर वैल्यू होता है हमारा 441, ओके, ये हो जाएगा 441, ये वैल्यू हो गई। सबट्रैक्ट कर लेते हैं, चलिए इसको हम डिलीट कर लेते हैं फर्स्टली, ओके ना, ये हो गया हमारा। तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 360 प्लस 5, सबट्रैक्ट कर लीजिए, देखिए 9 से 1 सबट्रैक्ट होगा, ये हो जाएगा 8, एंड 12 से 4 सबट्रैक्ट होगा, ये भी हो जाएगा 8, एंड 4 से 4 सबट्रैक्ट होगा 0, तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी 88 पाई, तो यहाँ से देखिए हमारा वैल्यू हो जाएगा 360 प्लस 88 पाई, और यही हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर इसका यूनिट, और ये हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ पाथ, ओके ना। तो यहां से देखिए हो गया हमारा एरिया ऑफ पाथ की वैल्यू, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 19th है हमारा, द बाउंड्री ऑफ शेडेड रीजन कंसिस्ट्स ऑफ 3 सेमी सर्कुलर आर्क्स, द स्मॉलर वन बीइंग इक्वल if the diameter of larger arc is 10 cm. Calculate the length of the boundary, the area of the shaded region. तो यहाँ पे देखिए हमें 3 सेमी सर्कुलर आर्क्स गिवन है, जो हमारे हैं देखिए ये जो हमारा है ये लार्जर आर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस मच देखिए स्मॉलर को, और ये भी हमारा स्मॉलर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ पे देखिए हमारा स्टेट कर रहे हैं कि जो हमारे स्मॉलर आर्क्स हैं वो बोथ जो है वो इक्वल है, दैट मीन्स इनके जो डायमीटर की वैल्यू है वो इक्वल है, राइट। और जो हमारा देखिए जो लार्जर हमारा यहाँ पे सेमी सर्कल है उसके डायमीटर की वैल्यू हमें गिवन है, ये हमारा है 10 सेमी, दैट मीन्स यहाँ पे देखिए ये जो इसका हमारा जो लेंथ होगा दिस मच, इसको अगर हम नेमिंग कर लें दिस इज ए बी, तो ए बी का जो हमारा वैल्यू है वो 10 सेमी के इक्वल होगा, राइट। और यहाँ पे देखिए जो हमारा ए बी है ये डायमीटर हमारा हो रहा है लार्जर सेमी सर्कल का, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा होगा ये सेंटर हो जाएगा ए बी का, राइट। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा अगर इसको हम ओ कह लें तो ओ ए जो हमारा होगा ये ओ बी के इक्वल होगा, बिकॉज ये हमें गिवन है
कि जो हमारे स्मॉलर सेमी सर्कल्स हैं ये इक्वल हैं, तो इनके डायमीटर की वैल्यू भी इक्वल हो जाएगी। दैट मीन्स OA एंड OB की वैल्यू इक्वल हो जाएगी। ठीक है, ये तो हो गया हमारा। अब इनको हम न्यूमेरिकली राइट करते हैं। अब देखिए AB का वैल्यू गिवन है हमें 10 सेंटीमीटर, राइट। तो OA जो होगा हमारा ये 5 सेमी के इक्वल हो जाएगा, राइट। और ये हो जाएगा हमारा डायमीटर ऑफ स्मॉलर सेमी सर्कल्स। तो अगर इनके हम रेडियस की वैल्यू हम राइट करें तो इनका देखिए वैल्यू हो जाएगा 5/2 और इनके भी रेडियस का वैल्यू हो जाएगा हमारा 5/2 सेंटीमीटर, राइट। तो होप सो कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब अगर हमें क्या करना है कि लेंथ ऑफ बाउंड्री की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा यहाँ पे लार्जर जो सेमी सर्कल है इसके हम सर्कमफेरेंस की वैल्यू फाइंड आउट कर लें, और ये जो हमारे स्मॉलर सेमी सर्कल्स गिवन है इनके भी हम सर्कमफेरेंस की वैल्यू को फाइंड आउट करके ऐड कर लेंगे तो हमें बाउंड्री का लेंथ मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम राइट करते हैं इसका सॉल्यूशन। यहाँ पे देखिए हमें गिवन है, उसको हम राइट कर लेंगे। यहाँ पे हो जाएगा हमारा डायमीटर ऑफ लार्जर सेमी सर्कल, इसका वैल्यू हमें गिवन है 10 सेमी। यहां से हो जाएगा हमारा देयरफॉर रेडियस इक्वल्स टू 5 सेमी, राइट। और यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा एंड सिमिलरली यहाँ पे देखिए हो जाएगा डायमीटर ऑफ स्मॉलर सेमी सर्कल इक्वल हो जाएगा हमारा 5 सेमी एंड रेडियस इक्वल हो जाएगा हमारा 5/2 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा, राइट ना। ये हमने देखिए राइट कर लिया जो भी हमारे यहाँ पे गिवन था स्टेटमेंट उसके हेल्प से। अब यहाँ पे हम इसके फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे। यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर लेंथ ऑफ बाउंड्री इक्वल हो जाएगा हमारा circumference of larger semicircle प्लस हो जाएगा हमारा देखिए प्लस 2 इंटू circumference of smaller सेमी सर्कल, राइट। हमने यहाँ पे देखिए 2 से मल्टीप्लाई इसलिए कर लिया बिकॉज हमारे जो स्मॉलर सेमी सर्कल्स हैं वो बोथ जो है वो इक्वल है। ठीक है, तो उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें बोथ जो यहाँ पे सेमी सर्कल्स हैं इनके सर्कमफेरेंसेस की वैल्यू हमारी जो है इसमें काउंट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा दिस मच। यहाँ पे जो हमारा लार्जर सेमी सर्कल है इसका जो हमारा सर्कमफेरेंस की वैल्यू होगी ये हो जाएगा हमारा π/5 के इक्वल। हम डायरेक्टली राइट कर रहे हैं, ओके ना। देखिए जो हमारा सर्कल होता है उसके सर्कमफेरेंस की वैल्यू होती है 2πr, तो सेमी सर्कल के सर्कमफेरेंस की वैल्यू हो जाएगी πr, राइट। तो ये हो गया हमारा जो है लार्जर सेमी सर्कल की वैल्यू एंड प्लस उसके जो हमारा लार्जर सेमी सर्कल है उसके सर्कमफेरेंस की वैल्यू प्लस हो जाएगा हमारा 2 इंटू। अब देखिए जो हमारा स्मॉलर सेमी सर्कल है इसका सर्कमफेरेंस का वैल्यू हो जाएगा हमारा π/5/2 बिकॉज इसके रेडियस की वैल्यू है 5/2 ये वैल्यू होगी। तो यहाँ से देखिए 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी 5π एंड प्लस यहाँ से भी वैल्यू हो जाएगी हमारी 5π। हम बोथ को ऐड कर लेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 10π। और यहाँ पे देखिए पाई का वैल्यू हमें पुट करना है 3.14। तो यहाँ पे देखिए इसको हम राइट कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा 10 इंटू 3.14। तो इसकी जो हमारी वैल्यू है ये हमें मिल जाएगी इक्वल्स टू 31.4 सेंटीमीटर, राइट। तो यही हो जाएगा हमारा देखिए लेंथ ऑफ बाउंड्री की वैल्यू, राइट। तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट है ये कैलकुलेट हो गया। अब इसके देखिए हम एरिया की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। चलिए अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेते हैं। अब हम सेकेंड पार्ट के लिए राइट करेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो यहाँ पे देखिए इसके लिए हमें क्या करना होगा
कि देखिए जो हमारा लार्जर सेमी सर्कल है उसकी एरिया जो है हम फाइंड आउट कर ले, और उसमें से देखिए जो हमारा स्मॉलर सेमी सर्कल है इसकी एरिया को सब्ट्रैक्ट कर ले, और यहाँ पे देखिए जो हमारा स्मॉलर सेमी सर्कल है इसके एरिया को ऐड कर ले, तो जो हमारा शेडेड रीजन है उसकी एरिया की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल्स टू, यहाँ पे हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ लार्जर सेमी सर्कल माइनस हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल दिस मच, इस तरह से, एंड प्लस हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल, राइट, दिस मच हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये जो हमारा शेडेड रीजन है इसकी एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमें जो हमारा लार्जर सेमी सर्कल है उसके एरिया से हम दिस मच जो हमारा स्मॉलर सेमी सर्कल है इसकी एरिया को सब्ट्रैक्ट करना होगा, और ये जो हमारा सेमी सर्कल फॉर्म हो रहा है स्मॉलर वन इसके एरिया को हमें यहाँ पे ऐड कर लेना होगा, राइट। तो यहाँ से देखिए ये जो हमारा एरिया का वैल्यू है ये तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा दिस मच, यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी पाई इंटू 5 स्क्वायर एंड माइनस, यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा पाई इंटू 5/2 स्क्वायर, एंड यहाँ पे हो जाएगा हमारा प्लस पाई इंटू 5/2 स्क्वायर। हम इसको देखिए यहीं पे चाहते तो कैंसिल कर सकते थे, बट हमने इसको रिप्रेजेंट कर लिया और अब इसको हम कैंसिल कर लेंगे, ठीक है। ये कैंसिल हो जाएगा, अब हम वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 3.14 इंटू हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, राइट। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 25 4 जा हो जाता है 100, 25 1 जा 25 एंड 10 एंड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 35, कैरी हो गया हमारा 3, राइट। यहाँ से हो जाएगा हमारा 25 3 जा 75, 75 में हम 3 ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 78, राइट। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू हो जाएगी 78.50 और यूनिट हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही देखिए हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ठीक है। ये हमारा वैल्यू हो जाएगा सेकेंड पार्ट का, नोट कर लीजिए। ये भी हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब। चलिए ये देखिए जो हमारा क्वेश्चन है कह रहा है कि अ बेड ऑफ रोजेस लाइक एज सोन इन द सेंटर ऑफ अ स्क्वायर। अगेन इसको रीड करते हैं, देखिए करेक्ट नहीं हमने रीड करा। देखिए स्टेटमेंट है हमारा, कह रहा है कि अ बेड ऑफ रोजेस लाइक एज सोन, जैसा कि यहाँ पे हमें गिवन है। कह रहा है इन द सेंटर इज अ स्क्वायर एंड वन ईच साइड देयर इज a semicircle. Side of the square is 21 meter. If each rose plant needs 6 meter square space, find out the number of plants which can be planted in the whole figure. ये हमारा फिगर गिवन है, देखिए जो हमारा है ये स्क्वायर है और स्क्वायर के ईच साइड पे सेमी सर्कल्स फॉर्म है, और ये जो हमारा एरिया मिल रहा है इस टोटल एरिया में हमें प्लांटिंग करना है, और कह रहे हैं कि वन प्लांट को 6 मीटर स्क्वायर एरिया की रिक्वायरमेंट है। तो बताइए कि कितने हमारे प्लांट्स यहाँ पे जो है प्लांटेड होंगे। चलिए राइट करते हैं इसके हम सॉल्यूशन को। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा लेंथ या साइड ऑफ स्क्वायर की वैल्यू हमें गिवन है, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल, यहाँ पे हम ए राइट कर लेते हैं, ए इक्वल्स टू 21 मीटर, राइट। ये हो जाएगा हमारा 21 मीटर, राइट। तो अब देखिए जो हमारा यहाँ पे सेमी सर्कल फॉर्म हो रहे हैं, अगर इनके हम रेडियस की वैल्यू फाइंड आउट करें ये हो जाएगा हमारा हाफ ऑफ 21, ओके ना, बिकॉज यहाँ पे देखिए जो हमारा साइड ऑफ स्क्वायर होगा ये एज अ डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल यूज हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे रेडियस जो होगी हमारे सेमी सर्कल्स के वो हो जाएंगे हमारे 21/2, ठीक है। ये हमें ध्यान देना होगा। तो अब यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा therefore एरिया ऑफ स्क्वायर पार्ट, राइट। तो इसका वैल्यू हो जाएगा हमारा 21 स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी 441 मीटर स्क्वायर। ये वैल्यू हो गया हमारा। अब यहाँ पे हम राइट करेंगे सिंस
रेडियस ऑफ सेमी सर्कल, रेडियस ऑफ सेमी सर्कल, इसका देखिए वैल्यू हो जाएगा 21/2 मीटर, राइट। तो अब इसको हम यहां से हटा लेंगे। चलिए अभी यहां पर ऐड करते हैं, देयरफॉर एरिया ऑफ सेमी सर्कुलर पार्ट्स, सेमी सर्कुलर पार्ट्स, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए जो भी हमारे सेमी सर्कल्स है, ऑल फोर, सबकी एरिया जो होगी वो सेम होगी। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा इक्वल्स टू 4 इंटू 1/2 पाई आर स्क्वायर, दिस मच हो जाएगा, ओके ना। अब इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 4 इंटू 1/2 इंटू हो जाएगा हमारा 22/7 इंटू आर की वैल्यू हमारी है 21/2, तो हो जाएगा 21/2 इंटू 21/2, ये वैल्यू होगी, राइट। अब यहाँ से देखिए 7 से हमारा 21 जो है ये 3 टाइम डिवाइड हो जाएगा, ये 2 2 जा 4 और ये 2 2 जा हो गया 4 और यहाँ से 2 से ये डिवाइड हो जाएगा 11 टाइम, ये वैल्यू होगी। चलिए अब यहाँ से हम इसको डिलीट कर लेते हैं। तो यहाँ से हमारी वैल्यू हो जाएगी 11 इंटू 3 इंटू 21, राइट। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 11 इंटू 63, राइट, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 11 3 जा 33, 11 6 जा 66 और 3 ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 69 मीटर स्क्वायर। तो ये देखिए जो हमारे सेमी सर्कुलर रीजन है उनकी एरिया हमें मिल गई और हमने यहाँ पे जो हमारा स्क्वायर जो पार्ट है इसकी एरिया हम कैलकुलेट किए हुए हैं। अब हम टोटल एरिया राइट करेंगे, देन हो जाएगा हमारा टोटल एरिया ऑफ फ्लावर बेड या बेड ऑफ रोजेज, ओके ना, एरिया ऑफ बेड ऑफ रोजेज, इसका वैल्यू हो जाएगा हमारा 441 प्लस 693 मीटर स्क्वायर, ओके ना। अब इसको हम ऐड कर लेंगे तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 3 + 1 4, 9 + 4 13, राइट, 6 + 4 हो जाएगा हमारा 10 एंड 1 कैरी 1134 मीटर स्क्वायर, राइट। अब यहाँ से अब इसको डिलीट करते हैं। अब यहाँ पे हम नंबर ऑफ प्लांट्स जो है फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा नाउ नंबर ऑफ प्लांट्स दैट प्लांटेड। यहाँ पे देखिए जो भी हमारा एरिया 1 प्लांट को रिक्वायर हो रही है, इससे हम इसको डिवाइड कर लेंगे तो हमें नंबर ऑफ प्लांट्स की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 1134/6, राइट, डिवाइड करते हैं तो हमें आंसर मिल जाएगा। यहाँ देखिए 6 1 जा 6 हो जाएगा, राइट, रिमेन बचेगा 5, तो ये 53 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 6 8 जा 48, राइट, रिमेन बचेगा 5, 54 हो जाएगा एंड 6 9 जा होता है 54, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 189 प्लांट्स, राइट ना। इतने प्लांट्स जो है वो प्लांटेड होंगे जो भी हमारा यहाँ पे देखिए बेड ऑफ रोजेज है, ओके ना। तो ये भी हमारा हो गया क्वेश्चन कंप्लीट, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आप देखिए नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बिटवीन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स if the length of the chord of the outer circle touches the inner circle is 14 सेमी। तो यहाँ पे देखिए हमें AB का लेंथ गिवन है, इसका लेंथ हमारा है 14 सेमी, राइट। और यहाँ पे देखिए जो OP हमारा है ये हमारा परपेंडिकुलर है फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल, और इसके बारे में हम लोग क्वालिटी ये जानते हैं कि सेंटर से जो भी हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं कॉर्ड पे, वो कॉर्ड को हमारे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, दैट मींस बाइसेक्ट करता है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा एपी का वैल्यू होगा वो 14 का हाफ हो जाएगा, दैट इज 7 सेंटीमीटर, ओके ना, ये 7 सेंटीमीटर हो जाएगा हमारा। अब यहाँ से देखिए हम OA स्क्वायर माइनस OP स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और ये देखिए हमारा हो जाएगा स्क्वायर ऑफ रेडियाई का डिफरेंस, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेंगे सोल्यूशन का पार्ट, यहाँ पे हो जाएगा हमारा गिवन,
यहाँ पे हमें गिवन है ए बी इक्वल्स टू 14 सेमी। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हम राइट करेंगे OP इज, सिंस करते हैं, सिंस OP इज परपेंडिकुलर टू AB एंड बाइसेक्ट्स AB, देयरफॉर यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा AP इक्वल्स टू 7 सेमी, राइट। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा नाउ इन ट्रायंगल AOP, यहाँ पे हो जाएगा हमारा OA स्क्वायर इक्वल्स टू OP स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर, राइट। और यहाँ पे हो जाएगा हमारा ये बाई पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, ऐसा हो जाएगा ये। बिकॉज देखिए ये हमारा जो है ये राइट एंगल फॉर्म करेगा, तो OA जो होगा हमारा ये हाइपोटेनस हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा OA स्क्वायर माइनस OP स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा AP स्क्वायर। एंड देखिए OA का वैल्यू है हमारा है कैपिटल R, हो जाएगा R स्क्वायर माइनस OP का वैल्यू है हमारा R स्क्वायर स्मॉल r, इसकी वैल्यू हो जाएगी स्मॉल r स्क्वायर इक्वल्स टू AP का वैल्यू है 7, तो हो जाएगा 7 स्क्वायर, राइट। देयरफॉर हो जाएगा हमारा R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर इक्वल्स टू 49, ये वैल्यू हो गया, राइट ना। अब देखिए हमें एरिया ऑफ दिस मच रीजन की वैल्यू फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट करते हैं अब हम लोग। यहां से देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर एरिया ऑफ रीजन बिटवीन कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा पाई ब्रैकेट ओवर R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, ओके ना। अब वैल्यू पुट कर लेते हैं यहाँ पे, ये देखिए हो जाएगा हमारा 22/7 एंड इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया 49, ये हो जाएगा 7 से देखिए 49 हमारा 7 टाइम डिवाइड हो जाएगा, राइट। और मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। तो यही देखिए हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि इन फिगर अ सर्कल विथ सेंटर O एंड एंगल AOB इक्वल्स टू 90 डिग्री इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 40 सेमी, कैलकुलेट द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन ऑफ द सर्कल वर पाई इक्वल्स टू 3.14। तो यहाँ पे देखिए ये जो हमारे OA एंड OB हैं ये हमारे रेडियाई हैं और AB हमारा कॉर्ड है, राइट। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा ये सेकेंड जो फॉर्म हो रहा है इसके एरिया से अगर हमें ये ट्रायंगल की एरिया को सब्ट्रैक्ट कर ले तो हमारा शेडेड रीजन का एरिया मिल जाएगा, राइट। और इसका देखिए जो हम एरिया की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, एंगल की वैल्यू हमें गिवन है, तो इसका देखिए जो हमारा यहाँ पे सेकेंड फॉर्म हो रहा है AOB, ठीक है। तो इसका जो हमारा एरिया का वैल्यू होता है पर्टिकुलर, ये होता है हमारा θ/360 पाई R स्क्वायर, राइट। ये हमारा हो जाएगा दिस मच टोटल रीजन का एरिया का वैल्यू। अब इसमें से हम देखिए इस एरिया ऑफ ट्रायंगल को वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमें शेडेड रीजन के एरिया की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए इसको हम राइट कर लेंगे सॉल्यूशन का पार्ट। यहाँ पे हमें गिवन है OA इक्वल OB इक्वल्स टू 40 सेमी, राइट। और यहाँ पे हमें जो एंगल गिवन है AOB का वैल्यू ये हमारा है 90 डिग्री, राइट। अब देखिए हम राइट कर लेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ सेकेंड AOB माइनस हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए जो हमारा एरिया ऑफ सेकेंड होगा ये हो जाएगा हमारा 90/360, ओके, इंटू हो जाएगा हमारा पाई R स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, देखिए राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसका एरिया का वैल्यू हो जाएगा हमारा हाफ बेस इंटू हाइट, दैट इज OA इंटू
ओ बी, ये हो जाएगा वैल्यू। अब इसको देखिए हम डिवाइड कर लेंगे तो ये 4 टाइम में डिवाइड हो जाएगा। ओके ना, अब थोड़ा सा ध्यान दे दे तो आपको पता चलता है कि जो हमारा ए ओ बी है ये एक क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल भी है। ठीक है ना, तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 1/4 इंटू पाई का वैल्यू हमें पुट करना है 3.14। ठीक है, तो पुट कर लेते हैं, ये हो जाएगा 3.14 इंटू यहाँ पे हमारा आर का वैल्यू है 40, ये हो जाएगा हमारा 40 स्क्वायर माइनस यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1/2 इंटू देखिए ओ ए का वैल्यू भी 40 एंड ओ बी का वैल्यू भी 40, ये भी हो जाएगा हमारा 40 स्क्वायर, ये वैल्यू होगी। राइट, अब यहाँ से देखिए हम क्या करते हैं कि 1/2 40 स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं। ठीक है, इससे हमें सुटेबल वैल्यू मिल जाएगी, हम जो है इजिली इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 1/2 इंटू 40 स्क्वायर कॉमन, तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 3.14/2 एंड माइनस हो जाएगा 1। ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगी। सॉल्व करते हैं अब इसको हम यहाँ पे इसको डिलीट कर लेंगे। चलिए, तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 1/2 इंटू 40 इंटू 40। राइट, एंड ब्रैकेट ओवर देखिए जो हमारी वैल्यू है इसको हम 2 से डिवाइड कर लेंगे, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 1.57। राइट, एंड माइनस कर लेंगे, यहाँ से हो जाएगा हमारा 0.57, ये वैल्यू हो जाएगी। ओके ना, और इसको देखिए हम 2 से डिवाइड कर लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा 20 टाइम डिवाइड। ओके, अब यहाँ से इसको डिलीट करेंगे। चलिए, तो ये देखिए जो हमारी वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा 4 2 जा 8। राइट, 800 हो गया इंटू हो गया हमारा 0.57। ओके ना, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिए हो जाएगा 0 0, 8 7 जा होता है 56, ये हो जाएगा हमारा 6। राइट, एंड 8 5 जा हो जाएगा हमारा 50, सॉरी नॉट 50 40, 8 5 जा 40, 40 में हम 5 ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 45। ओके, एंड 2 प्लेस पे डेसिमल अप्लाई कर लेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 456 मीटर सेमी स्क्वायर। ओके ना, तो यही देखिए हमारा वैल्यू हो जाएगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन का। राइट, ये हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ठीक है, यही हो जाएगा हमारा आंसर। ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए जो हमारा ये क्वेश्चन है, कह रहे कि ABCD इज अ फ्लावर बेड इफ OA इक्वल्स टू 21 मीटर एंड OC इक्वल्स टू 14 मीटर, देन फाइंड द एरिया ऑफ द बेड। तो ये देखिए हमारा जो है ये 90 डिग्री गिवन है, ये भी हमारा एक क्वाड्रेंट ही है। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो है ये एनालस का क्वाड्रेंट है, तो इस रीजन का हमें एरिया का वैल्यू फाइंड आउट करना है। चलिए फाइंड आउट करते हैं इसको हम लोग। सॉल्यूशन का पार्ट, हमें OA का वैल्यू गिवन है 21 मीटर एंड OC का वैल्यू गिवन है हमें 14 मीटर। राइट, तो अब हम यहाँ पे राइट करेंगे, एंगल की भी वैल्यू राइट कर लेते हैं। एंगल AOB का वैल्यू गिवन है हमें 90 डिग्री। राइट, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ फ्लावर बेड, इसका वैल्यू हो जाएगा हमारा 90/360 इंटू हो जाएगा हमारा पाई आर स्क्वायर, सॉरी पाई आर स्क्वायर नहीं, ये हमारा जो है एनलेस का पार्ट है, तो ये हो जाएगा हमारा कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। इसको आप ओ ए एंड OC के फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं। चलिए उसी तरह से राइट कर लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा OA स्क्वायर माइनस OC स्क्वायर। राइट, तो यहाँ से देखिए डिवाइड हो जाएगा, ये 1/4 हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी 1/4 इंटू हो जाएगा 22/7 एंड ब्रैकेट ओवर। यहाँ पे देखिए हमारा OA का वैल्यू है 21 स्क्वायर माइनस OC का वैल्यू है हमारा 14 स्क्वायर। राइट, ये वैल्यू होगी, इसको देखिए हम राइट कर लेंगे 2, ये हो जाएगा 11, यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी 11/14 इंटू यहाँ पे इस वैल्यू को हम राइट कर लेते हैं 21 + 14 इंटू कर लेते हैं 21 - 14 इस फॉर्म में। राइट, तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी 11/14 इंटू इसको हम ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 35 इंटू इसको देखिए सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 7। राइट, तो 7 से ये डिवाइड हो जाएगा 2 टाइम, ये वैल्यू हो गई। यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं तो हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा, ये देखिए हो जाएगा हमारा 5.5 इंटू 35। ओके ना, ये 2 से हम इसको डिवाइड कर लेंगे तो ये 5.5 टाइम में डिवाइड हो जाएगा। ओके, ये वैल्यू हो गई। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको हम लोग यहाँ पे।
ये देखिए हो गया 55, दिस इज 35, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25 एंड 2 27, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 एंड 1 कैरी 16, तो हो जाएगा 5 2, ये हो जाएगा हमारा 9 और ये हो जाएगा 1, राइट। एंड 1 प्लेस पे डेसिमल अप्लाई करना है, तो इसकी जो वैल्यू होगी ये हो जाएगी 192.5 मीटर स्क्वायर, राइट ना। यही हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ बेड की, एरिया ऑफ बेड की वैल्यू। ओके ना, ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। चलिए अब इस क्लास के हम लोग लास्ट क्वेश्चन और इस एक्सरसाइज के भी लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, ये देखिए हमारा है क्वेश्चन 24, कह रहा है कि ABCD आर centers of equal circles which touches externally in pairs and ABCD is a square of side 14 cm. Find the area of shaded region. ये देखिए हमारा shaded region है, इसी का एरिया हमें फाइंड आउट करना है। ये बहुत ही इजी हमारा क्वेश्चन है। देखिए कह रहे हैं कि CD या AB या BC जो भी हमारे साइड से स्क्वायर के, इसकी वैल्यू हमारी है 14 सेमी। और यहाँ पे देखिए कह रहा है कि जो ऑल जो हमारे सर्कल्स हैं वो इक्वल है और ये एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, तो इनके देखिए जो रेडियस की वैल्यू होगी वो तो इक्वल होगी, राइट। तो यहाँ पे देखिए अगर इस पॉइंट को कोई भी पॉइंट कह लें, ई कह लें, तो हमारा जो ए है वो डी के इक्वल होगा, दैट इज रेडियस ऑफ सर्कल हो जाएगा हमारा। और यहाँ पे देखिए जो हमारे पार्ट होंगे ये हमारे क्वाड्रेंट्स होंगे, तो यहाँ पे ये देखिए 4 क्वाड्रेंट्स हमारे ये फॉर्म हो रहे हैं सर्कल के। और ये जो हमारा रीजन है ये हमारा स्क्वायर का एरिया का रीजन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि स्क्वायर के एरिया से हम 4 क्वाड्रेंट की एरिया को सब्ट्रैक्ट कर लें, तो जो हमारा शेडेड रीजन है इसके एरिया की वैल्यू हमें मिल जाएगी। ठीक है ना, तो ऐसा ही करते हैं हम लोग। चलिए सोल्यूशन का पार्ट हम राइट करते हैं। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा, हम ए बी इक्वल ही राइट कर लेते हैं। ए बी इक्वल्स टू गिवन है हमें 14 सेमी, राइट। अब यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा सिंस circles are equal, circles are of equal रेडियाई करते हैं इस तरह से। since circles are of इक्वल रेडियस, ये होगा ना। देखिए कह रहे हैं कि ABCD आर द सेंटर्स ऑफ इक्वल सर्कल, जो हमारे सर्कल इक्वल है तो उनके रेडियस भी इक्वल होंगे, तो यहाँ से हमने राइट कर लिया सिंस सर्कल्स आर ऑफ इक्वल रेडियस देयरफॉर, यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा DE इक्वल्स टू AE इक्वल्स टू 14/2 दैट इज 7 सेमी, ऐसा हो जाएगा हमारा, राइट। अब देखिए हम राइट कर लेंगे देयरफॉर एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल हो जाएगा हमारा, यहाँ पे देखिए एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 4 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, राइट। ऐसा हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, राइट। अब इसको हम यहाँ से डिलीट करते हैं। अब यहाँ पे हम इसको राइट करेंगे, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ स्क्वायर का तो वैल्यू हो जाएगा हमारा देखिए 14 स्क्वायर एंड माइनस हो जाएगा हमारा 4 इंटू 1/4 पाई आर स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखिए 4 से 4 हमारा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान देते देखिए क्वाड्रेंट 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 क्वाड्रेंट, 4 क्वाड्रेंट है हमारे, और 4 क्वाड्रेंट हमारे जो है एक सर्कल को फॉर्म करते हैं। यहाँ पे सर्कल के एरिया को हम सब ट्रैक कर लेते हैं, तो भी हमारा शेडेड रीजन का एरिया मिल जाएगा। यहाँ से देखिए 14 का स्क्वायर वैल्यू हो जाएगा 96 माइनस यहाँ पे हो जाएगा हमारा 22/7 196, ठीक है, ये हो गया, इंटू यहाँ पे हो जाएगा हमारा 7 स्क्वायर, राइट, ये वैल्यू हो गई। चलिए ये डिलीट हो गया। अब हमारा यहाँ से 7 से 1 पावर कैंसिल, तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी 196 माइनस 22 इंटू 7, राइट। यहाँ हो जाएगा हमारा 196 इंटू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 154, राइट। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 6 से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे दैट इज 2 एंड 9 से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे दैट इज 4। तो यहाँ पे देखिए जो भी हमारा शेडेड रीजन है
इसके एरिया की जो वैल्यू हमें मिलेगी वो हमें मिलेगी 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां से हो जाएगा हमारा देयरफॉर एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ओके ना, ये हो जाएगा हमारा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। तो ये भी हमारा क्वेश्चन देखिए हो गया कंप्लीट। और ये जो हमारा क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था, और ये देखिए जो हमारी एक्सरसाइज है इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज थी। तो साथ ही साथ ही हमारा चैप्टर भी हो जाता है कंप्लीट। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के एक्सरसाइजेस के सॉल्यूशन के साथ। बट उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट, अगर हमारे क्लासेस आपको पसंद आ रहे हैं, आप हमारे क्लासेस से बेनिफाई हो रहे हैं, तो प्लीज आप हमें सपोर्ट कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, जहां चाहें आप शेयर कर सकते हैं, और चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।